हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं स्फेरिकल मिरर के वीडियो। इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है सबसे पहले स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो सिंपली डेफिनेशन भी ना जाके हम सीधा स्फेरिकल मिरर को पहले समझते हैं। सपोज ये अपने पास एक स्फेयर है, ठीक है, ये एक अपने पास एक होलो स्फेयर है, कांच का यानी बेस ग्लास का एक स्फेयर है। इसको हमने इसकी दो कोड से कट कर लिया, अलग अलग पीसेस। यहाँ से हमारे पास दो पीसेस आएंगे, राइट। तो मिरर आपको, जैसे कि आपको पता है कि मिरर क्या होता है, मिरर का एक सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग और दूसरा होता है सिल्वर कोटेड। इट मीन्स इस जो स्फेयर की जो ग्लास बॉल है, इसके दो कोड से हम इसके दो फेसेस को कट करेंगे। इस पे जो दो सेक्शन हमारे पास आएंगे, उन दो सेक्शन को सेपरेट करके एक का बाहर वाला पोर्शन यानी बाहर वाला जो फेस है उसको सिल्वर पॉलिश करेंगे और एक के अंदर वाले पोर्शन को हम सिल्वर पॉलिश कर देंगे। तो ये बन जाएंगे हमारे स्फेरिकल मिरर। यहाँ से जो पोर्शन आए हमारे पास वो आया है एक ये, एक आएगा ये, और एक शेप आएगी अपने पास ये। इसका हमने कर दिया अंदर वाला हिस्सा कोटेड पॉलिश्ड, इसका रिफ्लेक्टिंग हो गया ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये है पॉलिश्ड, राइट। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने कर दिया इसका बाहर वाला सरफेस को कर दिया पॉलिश्ड और अंदर वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग। तो इसके बेस पे हो गए, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। तो सिंपली बेसिकली क्या होता है अपने पास, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, किसी होलो स्फेयर का पार्ट होता है जिसका एक फेस जो होता है, एक सरफेस जो होता है वो होता है ओपेक यानी पॉलिश, और दूसरा जो सरफेस होता है वो अपना होता है रिफ्लेक्टिंग। तो ये हमारे हो गए। तो चलिए अब जरा ये जो हमने जो स्फेरिकल मिरर आए इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं डिटेल में, राइट। तो अपने पास जो दो मिरर आए हैं जरा हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट जैसे हमने बताया था, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव होता है, अभी बताया था, फिर देख लेते हैं, जिसका बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड हो और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग। वहीं कॉन्वेक्स में क्या होता है, इसका अंदर वाला पॉलिश्ड होता है और बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग। अब ये क्या करता है, जो कॉनकेव मिरर होता है, ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, इसमें जो लाइट आएगी ये इसको आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आया, इसके रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराने के बाद ये क्या करेगा, ये टकरा के इस सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, और जिस पॉइंट पे ये सारा कन्वर्ज होता है उस पॉइंट को कहते हैं हम फोकस पॉइंट। क्लियर। तो ये हो गया अपना कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरी तरफ है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्या करेगा, ये आई पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये क्या करेगा, ये इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाली रे तो वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या करेंगे, ये डाइवर्स कर देता है, राइट। इसने इसको डाइवर्स कर दिया। तो चलिए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, हमारी आईज जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइट को ही फॉलो करती है। यहाँ से जब आई देखेगी तो उसे क्या लगेगा कि ये फील होगा कि ये लाइट कहीं यहाँ से ट्रैवल कर रही है और ये लाइट कहीं यहाँ से आ रही है। तो देखने पे क्या लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ रखा है, तो ये होता है इसका फोकस पॉइंट। इट मीन जहाँ पे सारी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाती है एक पॉइंट, उसे कहते हैं फोकस पॉइंट। तो ये इसका इमेजिनरी फोकस हो गया। मिरर में इमेज इसके सामने जब बनती है तो वो होती है, ये जो बनाएगा ये बनाता है
रियल इमेजेस और साथ साथ वर्चुअल भी, सॉरी इन्वर्टेड। वहीं दूसरी तरफ ये बनाता है वर्चुअल इमेज और इरेक्ट। ये हमेशा उल्टी इमेज बनाता है और ये हमेशा इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बनाएगा, राइट। तो ये तो हो गया अपने दो मिरर के टाइप्स। अब इसमें बेसिकली हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कुछ टर्म्स पढ़नी है जो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे स्फेरिकल मिरर में यूज होती है। तो ज़रा एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा ये हमने ले लिया है कॉनकेव मिरर अपना, राइट। ये ले ली एक एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जितना भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इमेज जहाँ बनती है वो इस एक्सिस के अलोंग बनती है, राइट। तो इस इमेजिनरी एक्सिस को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। सारा काम जो होता है इसी के ऊपर होता है। ये जो होता है ये होता है इसका पोल, इसे कहते हैं, इस मिरर का जो सेंटर होगा इसे कहते हैं पोल। और जिस स्फीयर से ये मिरर बना है उसके सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कैपिटल आर, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और इस मिरर का जो डाया होता है ये वाला पोर्शन, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी। तो ये ए बी क्या है, इस मिरर का डाया, इसे कहते हैं अपर्चर। क्लियर, ये हो गया, पोल हो गया। नेक्स्ट, जहां पे सारी रे ऑफ लाइट टकरा के एक पॉइंट पे फोकस करती है यानी कन्वर्ज होती है उसे कहते हैं फोकस पॉइंट। और फोकस पॉइंट और पी के बीच का डिस्टेंस होता है स्मॉल एफ, इसे बोलते हैं हम फोकल लेंथ। और जो ये फोकल लेंथ होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसको हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, ये अपना हाफ होता है, राइट। तो ये भी हो गया अपना। तो ये इसके बेसिकली कुछ टर्म्स है जो हमारी क्या होती है, यूज होती है स्फेरिकल मिरर्स में। बहुत ज़्यादा बार बार यूज करते हैं हम इनको, बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो ये अपना स्फेरिकल मिरर में आने वाली कुछ टर्म्स हो गई, राइट। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक अपना साइन कन्वेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा स्फेरिकल मिरर में, क्योंकि इसी की वजह से ही हम आगे न्यूमेरिकल्स या जो भी डेरिवेशंस करेंगे इसी की हेल्प से एग्जैक्टली करेक्ट निकाल पाएंगे, नहीं तो पूरा का पूरा गलत हो जाता है हमारा, कभी कभी आंसर ऑपोजिट भी आ जाता है, राइट। तो इसमें कुछ नहीं करना है अपने को। तो हम साइन कन्वेंशन के लिए बेसिक सब कॉन्सेप्ट है। हमने एक मिरर बनाया, सपोज मान लेते हैं ये मिरर है और ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, इस पे ये रख दिया हमने एक ऑब्जेक्ट। तो ये लाइट आ रही है इस तरफ, तो जो ये क्या है, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, ये हो गया P। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो होता है कि ऑल distances are measured from, सभी डिस्टेंस को हम यहाँ पोल से मेजर करेंगे, राइट। इस पोल से मेजर करेंगे तो मान लो इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है, अगर उसी की डायरेक्शन में हम कोई भी क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, इट मीन्स मान लो हमने कंसीडर करा ये इस डायरेक्शन में,
राइट। इसी डायरेक्शन में अगर कंसीडर करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कंसीडर करेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। इजी है। जिस डायरेक्शन में रे इंसिडेंट कर रही है उसी डायरेक्शन, वो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगी, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव रहेगा। ऊपर वाली डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ऑब्जेक्ट अगर इमेज नीचे बन रही है तो वो डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी, वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो ये हो गया अपना साइन कन्वेंशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं। जिस डायरेक्शन से मान लो लाइट इधर से आ रही है, राइट, तो ये डायरेक्शन सारी पॉजिटिव रहेगी पी के अकॉर्डिंग। मैं मान लेते हैं मैं मिरर हूँ, लाइट इधर से आ रही है तो मैं मिरर हूँ, मैं पोल भी हूँ साथ साथ, ठीक है। मेरा पोल है ये हाथ या कुछ भी ले लो, यहाँ से आ रही है, ये रे आ रही है, तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो पॉजिटिव। वहीं प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। समझ में आया? चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, हमें क्या करना है, रूल्स पढ़ने हैं। इमेज कैसे बनती है हमारी स्फेरिकल मिरर्स के रूल्स पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे रूल्स होंगे उसी के बेस पे, उसी के बिहाफ पे हमारी आगे इमेज भी बनेगी। तो पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं। तो जो हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम दो मिरर है हमारे पास, दोनों के लिए करेंगे। पहले हम कर लेते हैं कॉनकेव। कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमारे लिए काफी इजी पड़ता है केस। तो कॉनकेव मिरर, तो रूल फर्स्ट, ये कॉनकेव मिरर बना लिया, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अगर रे मिरर के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो टकराने के बाद क्या करेगी, फोकस से क्रॉस कर जाएगी। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगी। सेकंड रूल, अगर रे जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस फोकस पॉइंट से क्रॉस करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, राइट। तीसरा केस, क्लियर। अगर रे पैरेलल हो गया, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। ये हो गया तीसरा रूल। और रूल नंबर 4 और लास्ट होता है, ये सबसे बेसिक रूल है कि ये पोल है, पोल पे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया अपना। जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये हमारे हैं कॉनकेव मिरर के 4 रूल। तो पहला रूल कहता है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पॉइंट से क्रॉस करेगी। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर रे फोकस पॉइंट से क्रॉस कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 3, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्रॉस करेगी। और रूल नंबर 4 कहता है कि अगर रे पोल पे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट करती है, तो जिस एंगल पे वो प्रिंसिपल एक्सिस जो एंगल बना के पोल पे इंसिडेंट करिए उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो ये हो गए कॉनकेव मिरर के रूल्स। अब कर लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। क्लियर। तो अगला है हम किसके लिए कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल नंबर फर्स्ट,
रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमने इसमें पढ़ा है कि ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये डाइवर्स कर देती है, वो कन्वर्स करती है और ये डाइवर्स कर देती है एक पॉइंट पे, राइट। ये डाइवर्स कर देती है, वो कन्वर्स करती है एक पॉइंट पे, ये डाइवर्स कर देती है। अब जब आई यहाँ से देखेगी तो देखने वाले को जो ऑब्जर्वर होगा उससे ये उसके अकॉर्डिंग ये रे कहाँ से आ रही है, तो ये रे आ रही है यहाँ से कहीं, और ये जिस पॉइंट पे जाके क्रॉस करेगी वो होता है फोकस। तो अगेन रे पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये भी फोकस से ही क्रॉस कर रही है। पहला रूल सेम है, उसी की तरह सारे रूल सेम होंगे, बस बनाने का जो वे है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड कह रहा है कि अगर रे फोकस पे इंसिडेंट करती है, राइट, किस पे इंसिडेंट कर रही है, फोकस में, थोड़ा सा इसको और एंगल पे, फोकस पे इंसिडेंट करती है। फोकस मींस इसके अकॉर्डिंग ये रे कहाँ से आ रही है, ये फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके वो क्या करेगी, ये पैरेलल निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट होके ये पैरेलल निकल जाएगी, राइट। फोकस पे क्रॉस कर रही है तो फोकस पे, यानी इनसे फोकस से इंसिडेंट कर रही है तो रिफ्लेक्ट होके क्या करेगी, पैरेलल चली जाएगी। तीसरा बिल्कुल उसी की तरह, थर्ड जैसे उसका था, अगर क्या करिए, इंसिडेंट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके भी क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, तो ये आ रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट होके भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्रॉस करेगी। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पे इंसिडेंट करी तो वापस भी उसी पे चली जाएगी। ये हो गया तीसरा, और चौथा बिल्कुल सेम है, फोर्थ रूल, राइट। तो फोर्थ रूल कह रहा है अपना कि अगर फिर से ये इंसिडेंट करती है पोल पे, तो सेम एंगल से, जिस एंगल पे इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो एक बार देख लीजिए इनको, सारे रूल सेम है जैसे कि हमने कॉनकेव के पढ़े हैं, सेम कॉन्वेक्स के, बस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है, थोड़ा सा चेंज करता है, राइट। तो एक बार इनको बना लीजिए। चलिए अब हम इनकी हेल्प से इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो कंडीशन है अपनी, पहले हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर के लिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट रखा हमारा फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो चलिए बनाते हैं, ये बनाया हमने कॉनकेव मिरर, तो ये बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। इन्फिनिटी से रे कैसे आएगी, पैरेलल, तो ये आ रही है इन्फिनिटी से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेंगी, ये एक पॉइंट पे कन्वर्स कर जाएंगी, और जिस पॉइंट पे कन्वर्स करती है उसे अभी बताया था, उसे कहते हैं हम फोकस पॉइंट। तो फर्स्ट इमेज की पोजीशन क्या हुई, एट फोकस। इमेज का साइज कैसा हुआ, या तो हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज, या यूज कर सकते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड। और जैसा कि देखने में पता चल रहा है कि ये एक रियल इमेज बन रही है, तो ये रियल एंड रियल है, तो इसलिए ये इन्वर्टेड भी होगी। तो इमेजेस बन गई हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। पहला केस बहुत इजी है, जो कि सिंपली हमारा उसको डिफाइन करता है कॉनकेव मिरर को। सेकंड केस है अपना, अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको
इन्फिनिटी से थोड़ा सा सरकाएंगे मिरर की तरफ, तो ये ले लिया हमने बियॉन्ड सी। सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे हमने ये क्या करा है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। तो ये बनाया हमने मिरर, मिरर टेढ़ा हो गया अपना, ये बनाया मिरर, ये बनाई प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ कहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रे हम लेके जाएंगे पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्रॉस करती है फोकस को, राइट। फिर हम लेके जाएंगे दूसरी रे फोकस से, और रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं क्रॉस करके ये चली गई पैरेलल, राइट। तो फर्स्ट रे हम लेके गए पैरेलल जो कि फोकस से क्रॉस करेगी, सेकंड लेके गए हम फोकस जो कि टकरा के पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया फोकस पे। तो इमेज जो है हमारी वो कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है हमारी यहाँ पर। और कैसे बन रही है, ये हो गया ए डैश। तो इमेज की जो पोजीशन है वो है बिटवीन सी एंड एफ, राइट, या बिटवीन एफ एंड सी भी यूज कर सकते हैं हम। तो बिटवीन सी एंड एफ हो गया। साइज कैसा है, अगला क्या साइज, तो ये हो गया डिमिनिश। पहले ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये कैसा है, एक छोटा साइज है, सामने बढ़ रही है तो ये रियल और इन्वर्टेड हमें दिखाई दे ही रही है। तो ये हो गया दो केस हमारे खत्म, क्लियर। तो नेक्स्ट केस है अपना, अब ऑब्जेक्ट को उठा के हम ले आएंगे सी पर। तो ये बनाते हैं हम अपना मिरर, ऑब्जेक्ट ऑफ सी पे रख दिया है, राइट। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को सी पर, थोड़ा सा और सरका के लेके आए इसको, ये पॉइंट है सी। फर्स्ट रूल पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से क्रॉस करेगी, राइट। ये गई पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। सेकंड रूल कहता है कि जब वो फोकस से जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके सी पे टकराएगी, राइट। तो इस केस में जो इमेज बनती है वो सी पे ही बनेगी, और जो सी पे इमेज बनती है वो कैसे बनेगी, तो पोजीशन तो हो गया एट सी, साइज होता है अपना सेम साइज, और सामने है बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड हमें दिखाई दे ही रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब थोड़ा सा और सरकाते हैं ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं बिटवीन सी एंड एफ। चलिए ये बन गया मिरर, ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहाँ कहीं बिटवीन सी एंड एफ। तो ये रहा अपना सी, यह है ए, यह है बी। फर्स्ट पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस करेगी, राइट, फोकस। सेकंड क्या कहता है कि फोकस से हम इसको क्रॉस कराएंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये, राइट। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सी को यहाँ सरका देते हैं क्योंकि इमेज की जो पोजीशन होगी वो बियॉन्ड सी बनेगी। ये बन गया हमारा इमेज। तो ये आ गया ए डैश और बी डैश, राइट। तो पोजीशन क्या होगी अपने पास इमेज की, बियॉन्ड सी, राइट। साइज, यहाँ पे साइज हमारा थोड़ा सा पहले से कंपैरिजन में बढ़ जाएगा,
ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज एनलार्ज हो गया है, एनलार्ज, और कैसा है ये, रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। 4 केस हो गए। नेक्स्ट केस है अपना कि अब ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है 5th एट फोकस, तो चलिए बनाते हैं इसको। ये लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने फोकस पे, राइट। ये हो गया फोकस पे ए बी, जैसा कि फर्स्ट रूल अपना कहता है अगर पैरेलल लेके जाएंगे तो वो फोकस से क्रॉस कर जाएगी, कर गई। तो पैरेलल लेके गए तो ये फोकस से क्रॉस कर गई। अब 2 मेथड है, मैं दूसरी रे जो है वो लेके जा रहा हूँ ऑप्टिकल सॉरी इसके पोल से। ये लेके गया मैं पोल पे, तो पोल पे क्या होता है, जिस एंगल पे टकराती है उसी एंगल पे वापस आती है। तो ये हो गए टकरा के। तो जब यहां से आई देखेगी तो ये 2 पैरेलल बन रही है, और पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ये कभी एक दूसरे से मीट नहीं होंगी। तो ये हो गया हमारा, तो इमेज क्या बन रही है हमारी, जब मिलेगी नहीं तो इसका मतलब इमेज क्या बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट इन्फिनिटी। साइज कैसा हो गया, हाईली, इन्फिनिटी पे कैसी होता है साइज, बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज। साइड ये है तो ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। अब अपना देखिए लास्ट केस। लास्ट क्या कह रहा है, बिटवीन टी एंड एफ, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में अब कहीं ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये रहा ये रहा, थोड़ा नीचे से बना लेते हैं। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट रख दिया हमने फोकस से थोड़ा सा और आगे। ये रहा ऑब्जेक्ट ए, और ये हो गया P और ये हो गया F। फर्स्ट से हम लेके जाएंगे पैरेलल, जो कि क्रॉस करेगी फोकस से, राइट। फर्स्ट लेके गए हम पैरेलल और ये रिफ्लेक्ट होके गई फोकस से। अब सेकंड रो के हम लेके जाएंगे पोल से, तो ये जिस एंगल से गई है उसी एंगल से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस हो जाएगी। अब यहाँ से जब आई देखेगी आँख, तो ये कभी यहाँ पे तो मिल नहीं रही, लेकिन ये अगर इसको हम रिट्रेस करें, आइज को अगर रिट्रेस करेंगे अकॉर्डिंग टू आइज, ये रे कहाँ से आ रही है, तो ये रे आ रही है अपनी यहाँ से कहीं, और ये रे आ रही है अपनी यहाँ से कहीं। तो इमेज कहाँ बन गई हमारी, तो इमेज हमारी बन गई है यहाँ, ये बन गई अपनी इमेज। तो ये बन गई इमेज। इमेज कहाँ बनी है, तो मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर है। साइज कैसा है इसका, तो एनलार्ज, एनलार्ज्ड। और ये कैसी है, पीछे बनती है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। एक बार जरा इसको देख लीजिए, अपना पेज पलट के एक बार जरूर देखिए, क्योंकि हमने क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो भी हमारा ये पहला केस था जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस पे बनी थी। हमने जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को पास लेके आए मिरर की तरफ, वैसे वैसे इमेज हमारी मिरर से दूर होती चली गई। पहले ये ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था, इमेज छोटी बनी थी, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या छोटा होता गया, यानी इमेज हमारी बढ़ती गई, और ऑब्जेक्ट का जो साइज हमने लिया उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज इंक्रीज करने लग गया।
तो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसके बिल्कुल ये क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस चलती है। तो एक बार इनको नोट कर लीजिए, हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं सेम इमेज फॉर्मेशन करेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लिए सिर्फ दो ही होती है, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट रखा है हमारा इन्फिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, अंदर का साइड इसका पॉलिश होता है और बाहर वाला रिफ्लेक्टेड होता है। ये ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आ रही है इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी से लाइट पैरेलल, टकराने के बाद ये क्या करेंगे, ये डाइवर्स हो जाती है, ये हो गई डाइवर्स, इधर से ये हो गई डाइवर्स। फिर जब आईज को रिट्रेस करेगी तो अकॉर्डिंग टू आईज ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये आ रही है यहाँ से और ये आ रही है। तो ये कहाँ से आ रही है लाइट, कहाँ पे मिलता है ये पॉइंट, इसे कहते हैं हम फोकस पॉइंट। तो इमेज क्या बन रही है एट साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर, हाईली डिमिनिश्ड हो गया। और कैसा है ये हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब दूसरा केस है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी से लेके पोल पे कहीं भी रख लीजिए, इमेज हमेशा एक ही जगह बनेगी। और वो कहाँ बनेगी, चलिए वो एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये है हमारी प्रिंसिपल, डॉटेड लाइन और कॉन्टिन्यूस लाइन लेते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। तो इमेज ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख लीजिए, ये मैंने रख लिया है ऑब्जेक्ट मान लो फोकस के पीछे कहीं, यानी इस डिस्टेंस पे रख लिया मैंने, यहाँ रख लिया अपना ऑब्जेक्ट ए और बी, राइट। ये रख लिया ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, ये पोल हो गया अपना, तो फर्स्ट पैरेलल रिफ्लेक्ट होके ये चला गया, डाइवर्स हो गया रिफ्लेक्ट होके, क्लियर। और दूसरा हम ले जाएंगे, कहीं से भी ले जाइए दूसरी रे, तो दूसरी रे में लेके जा रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्लियर। तो चलिए अब इसको रिट्रेस करते हैं। जब आई इसको रिट्रेस करेगी तो आई के अकॉर्डिंग ये कहाँ से आ रही है, ये जा रहा है सेंटर, ये हमने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आ रही है फोकस पे, राइट। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ले लिया हमने फोकस पे। तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज, तो इमेज बन गई ये बन गई अपनी इमेज। तो इमेज कहाँ बन रही है, जब भी किसी भी केस में आप रख ले, इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है, तो साइज हमेशा होगा डिमिनिश्ड, और वर्चुअल हमें दिख ही रहा है और इरेक्ट भी दिखाई दे रहा है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केस हैं, फर्स्ट जो कि इन्फिनिटी पे होता है, जो कि बेसिकली हमने इसका पढ़ा भी हुआ कि कॉन्वेक्स पे अगर इन्फिनिटी से रे आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कर देता है, डाइवर्स कर देता है। और जब आई इसको रिट्रेस करेगी तो ये जिस पॉइंट पे मिलता है उसे हम कहते हैं फोकस। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, जो कि बहुत पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड होती है और वर्चुअल और इरेक्ट होती है, राइट। दूसरा केस हमने ले लिया, इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, तो जब वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो हमेशा इमेज बनेगी वो P और F के बीच में, और हमेशा डिमिनिश और
वर्चुअल इरेक्ट हो गई। तो ये था हमारा बेसिकली स्फेरिकल मिरर का इंट्रो। तो यह हमारी क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का टॉपिक करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।